बच्चे हैं, 1 घंटा लड़ेंगे, फिर 10 मिनट बाद पुनः एक साथ पुनः खेलने के लिए दौड़ पड़ेंगे। पर अगर किसी प्रकार से वह बुजुर्ग कोई व्यक्ति उस लड़ाई में कूद पड़ता है तो वह लड़ाई जो कुछ मिनटों की थी, कुछ घंटों की थी, जीवन भर की हो जाती है, जीवन भर की हो जाती है। हमें भी ऐसा ही व्यवहार करना है। ठीक है, हो गई आनाबानी, हो गई आनाकानी किसी कारण से, क्योंकि घर में माँ किचन है ना, आपके घरों में किचन है ना कि चौका है? चौका नहीं, अभी तो किचन में सब पहली बार हाँ कह दिया था, जैसे दूसरी बार कहा चौंक गए, समझ गए कि पूछ रहे कुछ कारण है। जहां माँ भक्षों की किचकिच होती है ना, आलू प्याज लहसुन और रात्रि भोजन, ये सब किचन ही है, चौका नहीं है। चौकों में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों की शुद्धि होती है। आज बिना लाइट के तो भोजन बनता ही नहीं है, बिना आलू प्याज का घर में भोजन बनता ही नहीं है। आपका किचन ही है, चौका नहीं है। बात किचन की ही कर रहा था। माँ किचन में जितने बर्तन होंगे, बर्तन अधिक है तो पक्का है कहीं ना कहीं बर्तन से बर्तन टकराएगा और बजेगा। बर्तन से बर्तन टकराएगा तो बर्तन बजेगा, पर बर्तन बजने का मतलब ये नहीं है कोई बर्तन बज गया, कोई बर्तन एक दूसरे से लग गया तो क्या दोनों बर्तन अलग करते हो? बोलो ना, नहीं करते। जब बर्तन टकराने पर तुम बर्तनों को अलग नहीं करते हैं, फिर तुम दोनों पड़ोसियों के, दोनों व्यक्तियों के बर्तन अगर परस्पर में टकरा जाए, फिर दोनों को अलग अलग करने का ये कौन सा तरीका है? समझना, कई बार माताओं घर में बर्तन इस्तेमाल करते बजते कई बार ऐसा हो जाता है उस बर्तन में पिचक भी आ जाती है। पिचक समझते ना, बर्तन थोड़ा सा ठुक भी जाता है। क्या बर्तन फेंक देते हो? बोलो हाँ। क्यों? लाख रुपए का था? सोने के बर्तन थे क्या घर में? चांदी के थे? सोने चांदी के तो निकलते ही नहीं है, बहुत कम निकलते। वो लोहे के भी, स्टील के भी बर्तन में अगर थोड़ी सी पिचक भी आती है तो क्या माताओं बोलो ना, फेंक देते हो? हजारों लाखों के थे? नहीं थे। बर्तन में इतनी सी पिचक, इतनी सी नहीं बढ़ जाता जी, इतनी बड़ी भी बर्तन में अगर पिचक आ जाती है, समझदार गृहिणी प्रयास करती है, चाहे वेलन लगा के, चाहे कुछ लगा के, वो पिचक मिट जाए और बर्तन पुनः काम में आ जाए। कितनी समझदार माँ होती है। सैकड़ों का भी बर्तन नहीं है पर फिर भी प्रयास करती है, उस कटोरी की, उस चम्मच की, उस बर्तन की पहले पिचक मिटा दे, और नहीं भी मिटी तो भी क्या फेंकते हो? नहीं फेंकते। पर कभी रिश्तों में ऐसे टकराव के कारण से संजीव भाई पिचक आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है, बर्तन है, बजेंगे, रिश्ते है, संबंध है, पड़ोसी है, एक साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं टकराव होगा, पिचक बनेगी। पर पिचक बनने का मतलब ये नहीं है कि हम बर्तन ही फेंक दे, उसके साथ दुर्बर्तन करें। कभी न कभी संभल कर, सोच कर, मौका देखकर, जैसे बर्तन के पिचक को माँ मिटाती है, ऐसे ही रिश्तों के जो बनी हुई पिचक है ना, उसको भी निकालने की आवश्यकता है। पर कभी ये विचार हम जीवन जीते समय, कभी दूसरे से व्यवहार करते समय, ऐसा वर्तन करते समय कभी विचार नहीं करते। अंतर बहुत नहीं है बर्तन और वर्तन में, अंतर बहुत नहीं है बर्तन और वर्तन में। मात्र एक हल्की सी रेख वह के बीच में आ गई, बर्तन हो गया, वह का पेट भर गया, बर्तन हो गया, और पेट खाली हो गया सो बर्तन से वर्तन हो गया। करना होगा, क्या करोगे सबको छोड़कर, क्या करोगे सबको छोड़कर? निकल गई कसाय, ले लो फिर से जोड़कर। सबको छोड़कर कहाँ जाओगे?
इससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, ये दुश्मन है, ये शत्रु है, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, आज तक कोई अच्छा मिला ही नहीं है, तुम जीवन जियोगे किसके साथ? पुनः समझना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के साथ ही रहना पड़ेगा। और कितनी ही विषमता, कितनी ही विपरीतता क्यों ना आ जाए, समय देखते हुए, मौका देखते हुए, अपने व्यवहार से सामने वाले के हृदय को ऐसा जीत लो कि उसको भी अपने व्यवहार, अपने तरीकों को, अपने वर्तन को बदलने के लिए मजबूर कर दो। पर हम इतने मजबूर है कि हम मजबूत तो हो जाते हैं लड़ने के लिए, पर सामने वाले को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर पाते। ये धर्म नीति आचार काम कुमार नंदी समझा रहे हैं। तुम चाहे कीचड़ में रहो, चाहे होने की थाली में आपको किसी ने विराजमान क्यों ना किया हो, दोनों समय जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति में तुम्हें अपने लिए, स्वयं के लिए अनुकूलता ही बनाने की आवश्यकता है। जीवन सुखद तभी हो सकता है, जीवन सुखी तभी हो सकता है, वह बाहर की परिस्थितियाँ कितनी ही बिकट और कितनी अच्छी भी क्यों ना हो, दोनों स्थिति में अगर मेरा व्यवहार उन पड़ोसियों से जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ अगर अच्छा है, तो नियम से मेरा जीवन सुखी होता है। आज हर इंसान चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। आप लोग नहीं चाहते? कौन कौन नहीं चाहता स्वर्ग जाना? बोलो, कौन कौन नहीं चाहता? धीरज जी स्वर्ग नहीं जाना चाहते? जीते जे नहीं मिलेगा ये पता है, पर चाहते तो हर कोई यही है ना। चाह तो सबकी यही है कि स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग मिलने से या स्वर्ग चाहने से, स्वर्ग चाहिए ये कहने से कभी ज्ञानियों स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, विषय कसायों के कारण से पहले से हमने नरक बना के रखा है और चाहते हम स्वर्ग जाना है। ध्यान रखना माताओं, घर परिवार अड़ोस पड़ोस को अगर हमने स्वर्ग के समान आज ही बना के रखा है ना, स्वर्ग जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं उसे ही स्वर्ग बना लो, वही तुम्हारे लिए स्वर्ग के समान हो जाएगा। पर जहाँ रहते हैं उसे तो हमने नरक बना के रखा है। जहाँ रहते हैं उसे तो हम नरक बना के रख चुके हैं और चाहते हैं हमें स्वर्ग का सुख मिल जाए। नहीं मिल सकता। जहाँ रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, पहले उनके साथ ही सद्व्यवहार करना सीखे ना। जो जीवन भर हमारे लिए सद्व्यवहार कर रहा है, कम से कम उसके साथ ही अच्छा व्यवहार कर ले। जो नहीं कर रहा है उसके समय के लिए, एक क्षण के लिए हम भूल जाए, पर जो 24 घंटे के लिए हमारे लिए अच्छा व्यवहार करता है, माँ उसके लिए अच्छा व्यवहार हम करते हैं। पूरी गुस्सा और पूरा जितना सुनाना है, थाली पर बैठे ही बैठे सुनाते हैं। बेटे की फीस भरनी है, ये खत्म हो गया, ये लाना है, वो लाना है। मुश्किल से तो समय निकाल कर वह आधा 1 घंटा भोजन करने बैठा और उसी में बोलो ना, पूरी रामायण महाभारत वही हो गई। ऐसा नहीं होता ना। अब वो बेचारे डर रहे, हाँ कहूँ कि ना कहूँ, कहो नहीं कहो। घर घर की कहानी यही है। तरीका अलग हो सकता है। कोई प्रेम से कहता है, कोई मीठा खिला के कहता है, कोई नमकीन मिर्च डालकर कहता है, पर कहता उसी समय है। ये स्थिति यही है और यही परिस्थितियों को हमें बदलना है। ये हमारे जीवन जीने के तरीके से ही हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को स्वर्ग बना सकते हैं। और ये जिस दिन स्वर्ग हो जाएगा, आपको उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी अगली पर्याय में मैं स्वर्ग चला जाऊं। इतना सम्मान मैंने कल भी कहा था। एक छोटे से बच्चे को भी इतना सम्मान दे दो, एक गुण भी उसका अगर दिख जाए तो उसको इतना सम्मान, उसकी इतनी प्रशंसा करो कि वो भी सोचे कि मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है तो मेरी भी कुछ कीमत है।
वो अपनी गलतियों का कहीं न कहीं सुधारने का प्रयास करेगा, पर हम गलतियों को ही पॉइंट आउट करते रहते हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे संतान हो, चाहे अन्य कोई हो, फिर गलती से गलती और गलती से गलती और गलती से गलती ही बढ़ती जाती है। क्यों नहीं हम सामने वाले की प्रशंसा कर पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं लाख उसकी गलती हो, पर कभी न कभी दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में पड़ोसी ने कुछ तो सहयोग किया होगा, कुछ तो सहयोग किया होगा। और मैं तो कई सारे स्थानों पर जाके कहता हूं कि अगर 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 सहयोग भी नहीं किया हो, उसने उपद्रव नहीं किया, ये क्या सबसे बड़ा सहयोग नहीं था? सबसे बड़ा सहयोग तो यही है कि पड़ोसी ने उपद्रव नहीं किया, असहयोग नहीं किया, परेशान नहीं किया, यही उसका सबसे बड़ा सहयोग है। क्या ये गुण देखकर हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या करें? पड़ोसियों से स्पर्धा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े आदि के कारण से आज की समाज की और परिवारों की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। महाराज, आप तो पड़ोसियों की कह रहे हैं, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में एक छत में रहने वालों के साथ तो हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। कितने करते हैं? घर में रहते हैं, संतान भी, माँ बाप भी, दादी भी, सब कुछ रहते हैं, पर कभी कभी संतान ने उठकर अपने सुबह सुबह माता पिता के चरण स्पर्श किए? नहीं। ज़्यादा लगा तो मोबाइल उठा के वह मैसेज डाल देंगे, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैडी। उसमें तो गुड मॉर्निंग करने के लिए समय है, पर कभी उनके कमरे में जाकर वह बेटा न माता पिता के चरण छूता है, न कभी माता पिता बेटे के कमरे में जाकर नॉक करके, सुबह हो गई बेटा, गुड मॉर्निंग, चलो मंदिर चलोगे क्या मेरे साथ? कभी पूछा? नहीं। कभी समय ही नहीं है। ध्यान रखना माता पिताओं, अगर आज का परिवार अगर किन्हीं कारणों से बिखर रहा है तो तुम्हारे समय ना देने के कारण से बिखर रहा है। तुम्हारे समय ना देने के कारण से परिवार बिखर रहे, और परिवार नहीं, अड़ोस पड़ोस वाले भी अगर कोई बिखर रहे हैं, समाज का भी कोई व्यक्ति बिखर रहा है, तो मात्र आपके समय ना देने के कारण से ही बिखर रहा है, अन्य कोई कारण नहीं है। उसकी जो मानसिकता हो, उसका जैसा पुरुषार्थ हो, उसका जैसा जीवन जीने का, जैसा आपके साथ व्यवहार करने का तरीका हो, हम तो सुधर जाए ना, हम तो अच्छे हो जाए। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लिए सब अच्छे मिलते हैं। पर समस्या ये है, कहीं न कहीं आज व्यक्ति दूसरों के दोषों को खोजने का प्रयास करता है, पड़ोसियों की गलतियों को खोजने का प्रयास करता है। पड़ोसी का मतलब मात्र घर के ही पड़ोसी नहीं, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी हमारे पड़ोसी है, उन पड़ोसी के भी बारे में देखें। हमेशा दोषों को, गलतियों को ही पॉइंट आउट करने की आदत बनी रहती है। कभी न कभी इन दोषों को, गलतियों को निकालने की हमारी आदत को हमें सुधारना होगा। क्यों नहीं आज जीवन शांत और सुखद हो रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती व्यक्ति करता है सामने वाले से, या जिनके साथ भी रह रहे हैं उनके साथ कहीं न कहीं ईर्ष्या, स्पर्धा, तृष्णा आदि पता नहीं किन कारणों को प्राप्त करते हुए लड़ाई झगड़ों को प्राप्त करता है। अद्भुत बात यहाँ कह रहे हैं, पड़ोसी कैसा हो और पड़ोसी कैसा भी हो, अच्छा है तो आपका व्यवहार अच्छा हो ही जाएगा, पर वह खराब भी क्यों ना हो, कितनी भी गलती क्यों ना कर रहा हो, कितने पाप भी क्यों ना कर रहा हो, पर ध्यान रखना माता पिताओं और युवाओं, ध्यान रखना, आपका मित्र, आपकी संतान, आपके माता पिता कैसे ही क्यों ना हो, पर घर के भेद को घर में ही रखना, घर के रहस्य को घर में ही सीमित रखना। अन्यथा किसी कारण से आपने अगर अपने मित्र की, अपने परिवार की, और परिवार की नहीं, यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे पड़ोसी के भी अगर घर के भेदों को तुमने दूसरों के सामने कहा है, हमारा पड़ोसी तो ऐसा ही है, मेरा बेटा तो मानता ही नहीं है, मेरे पिता तो ऐसे ही है,
किसी प्रकार से घर का किंचित भी भेद किसी दूसरे को पता चल गया तो पक्का मान लेना तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा पड़ोसी भी तहस नहस होने में समय नहीं लगेगा। पर आज व्यक्ति यही सोचता है, किसी से तो मैं कह दूं, किसी से मत कहो, किसी से मत कहो, किसी से मत कहो। अगर पिताओं धोखे से आपने गिरीश भाई ये कह दिया, बेटा तो मेरी मानता ही नहीं है, भले ही नहीं मानता हो, पर अगर किसी से आपने मित्र से या किसी से भी कह दिया तो ये सोच लेना तुम्हारी सबके सामने इज्जत क्या बची। वो मित्र भी सोचेगा, समाज का व्यक्ति भी, पड़ोसी भी यही सोचेगा, जब बेटा इसकी कीमत नहीं कर रहा, हम क्यों कीमत करें, हम क्यों इसकी बात माने। ये रहस्य को माँ रहस्य ही बना कर रख लेना। आज जो सास बहू की बुराई करते हुए हर घर में, हर मंदिर में दिख रही है ना, कहीं ना कहीं आपकी इज्जत आपके हाथ में है, ये सोच समझकर फिर कभी वक्तव्य देने का प्रयास करना। ये आज का व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता, विचार ही नहीं करना चाहता कि मैं अपने ही हाथ से अपने पैरों पर कुराड़ी मार रहा हूँ। पैरों पे विजय जी कुराड़ी नहीं मार रहे हो, कुराड़ी पे ही पैर दे मार रहे हो, स्वयं गलती कर रहे हो और फिर कहते हो लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मुझे कोई कीमत ही नहीं है। अरे कीमत मिलेगी कैसे? पहले तुमने अपने घर की, अपनी इज्जत की कीमत करना सीखी। तुमने ही अपने बहू बेटों के बारे में, तुमने अपने माँ बाप के बारे में, तुमने अपने पड़ोसियों के बारे में यदवा तदवा बातें करना शुरू कर ली। क्योंकि ध्यान रखना जैसे जैसे आसपास के लोग होते हैं, उस आसपास के लोगों से ही तुम्हारी पहचान होती है, तुम्हारे अकेले से किसी की पहचान नहीं है। कि इतने महान बन जाओ महावीर जैसे, कि इतने महान बन जाओ राम जैसे, कि तुमसे समाज की और आसपास वालों की पहचान हो जाए, पर इतनी शक्ति, इतना पुण्य हमारा नहीं है। फिर जिनके साथ रह रहे हैं उनकी भी कीमत करो, उनका भी सम्मान करो। जितने तुम्हारे माँ बाप की कीमत होगी, माता पिताओं, जितने तुम्हारी संतान की कीमत होगी, जितने तुम्हारी बहू बेटियों की सम्मान होगा, उतनी ही सास की, माता पिता की और पूरे परिवार की कीमत समाज में बढ़ेगी। पर आज क्या होता है? आज क्या होता है? हर कोई जानता है, फिर रोने बिलखने से कुछ नहीं होता कि मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं करता है, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। पहले ही तुमने दुनिया भर की, दूसरों की बुराई करते अपनी कीमत घटाई, अपना पुण्य नष्ट कर लिया। अब पुण्य भी चला गया, समाज में कीमत भी चली गई। अब रोने बिलखने से क्या होगा कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। अरे पहले दूसरों की भी तो कीमत करना सीख लो, तभी तो तुम्हारी कीमत बनी रहेगी, अन्यथा कहाँ से बनेगी। पर व्यक्ति ये सोचता है मैं दूसरों की कीमत कम करते हुए अपनी कीमत बढ़ा रहा हूँ। कभी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, घर परिवार में रहने वालों की कीमत कम करने से तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ती। और जितनी तुम दूसरों की कीमत बढ़ाओगे, जितना दूसरों को सम्मान दोगे, जितना अड़ोस पड़ोस वालों को, घर परिवार के सदस्यों को सम्मान दोगे, विश्वास मानना, वो उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए देंगे। क्योंकि ये संसार का नियम है, जो जैसा लेता है देता भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यही सत्यता है।